इनकन्वीनियंस मल्टीपल, अगर किसी का डबल चार्ज वगैरह का जो कुछ कंप्लेंट्स आई थी, वी फोर्स द बैंक्स टू इमीडिएटली रिजॉल्व इट एंड आपने देखा होगा पेटीएम दे रिफंडेड इमीडिएटली द सम डबल मनी व्हिच वे टेकन एट सम ऑफ द टोल प्लाजा to debug the certain myths which were there in the because of not aware जहाँ वेटिंग टाइम कोई भी कस्टमर कोई भी ट्रैवलर देख सकता है carried out by the NHA. हेल्थ का इशू है, कोई गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है, कोई उसको ब्रेक भी एक कार लेके जाता है, कोई ट्रक वाला है, कोई भी यूजर्स है वो पैसा देता है तो टाइम तक लेडीज को प्रॉब्लम होती है, वहाँ फैसिलिटी ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देख के हमने टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज़ किया है, किसी इंसान का जो इवेलुएट कर रहा है सब्जेक्टिविटी का मिनिमम यूज। आफ्टर देन वी प्रिपेयर्ड ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हाउ इसके मार्क्स These are the basic 39 criteria under the 3 head. प्रधानमंत्री जी ने हमें सूचना दी थी कि यह करिए। हमारे हाईवे के बारे में जैसे जैसे हाईवे अच्छे बन रहे हैं धीरे धीरे क्वालिटी काफ़ी चेंजेस भी कर रहे हैं, पर हम ये दावा नहीं कर सकते कि इसमें कोई उसमें प्रधानमंत्री जी ने सुझाव था। बाद में नीति आयोग के अमिताभ कांत जी जो हमारे NHA के बोर्ड के भी डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी काफ़ी उसमें हमें मदद की हमारे ऊपर। और पहली बार हमने 25 हाईवे का कितना हमने 19,000 किलोमीटर किया है सर, 20,000 किलोमीटर का किया है। तो ये एक प्रकार से अभी आपको रिपोर्ट मिलने के बाद ये रिपोर्ट कितना सही है गलत है इसमें क्या कमी है ये तो आपका अधिकार है, और मैं तो आपको कहूँगा कि ज़रूर इसको चेक करें। मैंने ये भी हमारे विचाराधीन है कि IIT और इंजीनियरिंग कॉलेज के जो लड़के यहाँ उनको हम लोग इसमें विशेष एक्सीडेंट्स का हमारी वरीज बहुत ज़्यादा है। 1.5 लाख एक्सीडेंट, 5 लाख एक्सीडेंट और 1.5 लाख मौतें, कोविड से भी ज़्यादा मौतें एक्सीडेंट में हुई हैं। और तमिलनाडु ने इस बार वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 52% एक्सीडेंट को कमी लाई है और 54% डेथ में कमी लाई है। तो नेचुरली ये कम आ सकता है। अभी स्वीडन में 0 है, नो एक्सीडेंट। तो हमने ये करार किया था स्वीडन में कि हम लोग इसमें से 2030 तक 50 तक के एक्सीडेंट और मौतें कम करें। तो हमारा प्रयास है कि 25 तक ही करना है। तो इसमें ये हाईवे के प्रॉब्लम्स रेटिंग्स में इसके जो 40 निकष है वो और परफेक्शन कैसे हो इसके बारे में पहली बार शुरुआत की है। अमिताभ कांत जी ने इसको काफ़ी हमें सहयोग किया है, नीति आयोग ने भी, और पहली बार ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ। मैं विनम्रता के साथ आपको बताऊंगा कि हम परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि हमारी कोई त्रुटियाँ नहीं है, हम त्रुटियों को कम कर रहे हैं धीरे धीरे। रोड इंजीनियरिंग में होगा, बाकी फैसिलिटी के बारे में, एक्सीडेंटल स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स के बारे में होगी। तो ये धीरे धीरे कम करके हमें परफेक्शन की ओर जाना है। और इसमें एक प्रकार का ये ऑडिट है हाईवे का, ये रिपोर्ट आपके सामने आया हुआ है। दूसरा जो आज हाईवे के बारे में मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि आज जब मैं आपके सामने आया तो हमने 11,035 किलोमीटर हाईवे कंस्ट्रक्शन अभी तक किया आज तक। कितना सर? 11,035 किलोमीटर, ये आज तक का सबसे हाईएस्ट है। इसका आता है 30.23 यानी 31 किलोमीटर पर डे। 33 हो जाता है। हाँ, 33 हो जाता है। 33 हो जाएगा। हाँ सर, 32.85 होता है। तो ये 33 हो गया। करीब 33। हाँ 32.85, हाँ बराबर। तो ये 33 किलोमीटर पर डे हुआ। ये एक्चुअली जब मैं 40 किलोमीटर की बात करता था कुछ लोगों ने लिखा भी था कि ये कैसी बात करते हैं, संभव कैसे हो। तो मैं कहा था कि ये टारगेट है। तो कुछ लोग कहते थे कि ये कर नहीं पाए करके भी लिखते थे, क्योंकि वो टारगेट था। तो टारगेट कभी भी अपन लड़के को कहते मेरिट में पास हो, तो वैसे ये 40 किलोमीटर का टारगेट था। पर मैं आपको बताता हूँ अभी ये पूरा महीना एंड होना है। हमने 2 रिकॉर्ड बनाए। हमारे यहाँ 25 किलोमीटर सिंगल लेन बिटुमेन का रोड सोलापुर विजापुर सेक्शन में, वहाँ एक दिन में 18 घंटे में 25 किलोमीटर रोड बना एक दिन। फिर हमारे मुंबई दिल्ली हाईवे पर हमारे ही लोगों ने 4 लेन का रोड 2.5 किलोमीटर का, ये भी काम कितने घंटे में? 24 घंटे में हुआ। तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। ये भी
गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में गया है। ये जो बिटुमिन का बताया मैंने 25 किलोमीटर दिल्ली मुंबई हाईवे का वर्ल्ड रिकॉर्ड में गया। वो 4 लेन का रोड है। उसका जो पेवर था वो उसका 30 मीटर का था, 4 लेन का पेवर था एक ही। और वो टोटल 2.5 किलोमीटर उसने एक दिन में 4 लेन का रोड 1 2 3 4 ऐसा 2.5 किलोमीटर उन्होंने पूरा कंक्रीट 10 किलोमीटर। हाँ, तो ये इतना बड़ा काम जो 10 किलोमीटर कंक्रीट 1 लेन का पकड़ेगा, तो ये भी 2 रिकॉर्ड हुए। आज हमारा ये 33 किलोमीटर पर डे हुआ है और 1 महीना बाकी है। आपकी सबकी शुभकामनाएं मिलकर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 40 किलोमीटर इस साल क्रॉस करेंगे। जबकि हमने कोविड होने के बाद यानी इस साल में कोविड की अड़चनें थी, कामें बंद थी, मजदूर चले गए थे, काफ़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद ये एक प्रकार का रिकॉर्ड हुआ है। अब ये 40 किलोमीटर पर डे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में कहाँ है मुझे पता नहीं है, पर मैं क्लेम नहीं करता, पर मेरी जो कुछ जानकारी है उसके हिसाब से वर्ल्ड में हम लोग दूसरे नंबर का नेटवर्क है, दूसरे या तीसरे का। और इतना कंस्ट्रक्शन जो है इसमें मुझे लगता है कि शायद हम उसमें पहले होंगे। अभी चेक करके आपको बताऊँगा, ये मैं क्लेम नहीं करता। तो ये NHI और मिनिस्ट्री दोनों में और NHI DCL 3 हमारी संस्थाएं काम करती हैं और इसमें मिनिस्ट्री स्टेट PWD के द्वारा काम करती है NHI। तो ये काफ़ी बड़ा काम हुआ है। उसके लिए दैट इज़ नॉट ओनली क्रेडिट फॉर मी और फॉर DK सिंह जी, हमारी पूरे सेक्रेटरी, चेयरमैन, इंजीनियर्स। कभी कभी मैं कुछ बोलता हूँ तो मेरी अच्छी बातें आप नहीं छापते और कोई जो बोला हो तो वो उतनी बात लिखते हैं और उनके ऊपर अन्याय करते हैं। मैं 4 बार बोला कि कभी कभी ये बहुत सी बातों का संबंध है इनके साथ, क्योंकि अभी मैं सबसे सीनियर व्यक्ति उस डिपार्टमेंट का, क्योंकि सब बदल रहे हैं। मैं मेरी नौकरी उस हिसाब से अभी मैं ज़्यादा 6 साल हो गए। पहली बात तो इन लोगों ने बहुत काम किया है टीम वर्क के रूप में और अच्छा काम किया है, इसीलिए ये रिजल्ट मिला। इसमें साथ एक हाईवे के बारे में ये जो टोल कलेक्शन था ये 93% फास्ट है, 93% पेनिट्रेशन हो गया। अब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और 80 से 93 जो पिछले 15 दिन में हो। अब ये मुझे बताइए कि इससे हमारा टोल का इनकम काफ़ी बढ़ा है। और हमारे साथ साथ अगर ये आपके लिए अध्ययन का विषय है कि इसके साथ GST का कितना बढ़ेगा, इनकम टैक्स का कितना बढ़ेगा, गवर्नमेंट की रॉयल्टी कितनी बढ़ेगी, ये आपकी शोध पत्रकारिता के लिए बहुत वाव है उसमें। मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि 7% लोग हम फ्री ऑफ चार्ज भी बांट रहे हैं फास्ट ट्रैक, फिर भी वो डबल पैसा लेके जा रहे हैं, पर वो क्यों नहीं जा रहे? तो इसका मतलब आपको ध्यान में आया होगा कि ये धीरे धीरे पूरा जो ईज ऑफ बिजनेस को ट्रांसपेरेंट करना, सब प्रकार की रॉयल्टी भर के ये करके सब प्रकार के जो हमारे इस प्रकार के कुछ बातें होती थी उसको बंद करना, इसके लिए इसका इकोनॉमी पर बहुत इम्पैक्ट हुआ और ये इतना सक्सेसफुल हुआ है कि आज मैं अभी वो इनॉग्रेट कर रहा हूँ, जो पैकेज आपको दिखाऊंगा साथ में। कोई भी टोल नाके का नाम लो, उसका अभी क्या वेटिंग पीरियड है आप देख सकेंगे और उसके पहले 10 दिन पहले कौन से समय क्या था ये भी पता चल जाए। तो ओवरऑल ये भी हुआ है। इसमें न्यू टेक्नोलॉजी जो है, जो प्रधानमंत्री जी आग्रह करते थे कि टेक्नोलॉजी को मैक्सिमम आप अडॉप्ट करो और डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ईज ऑफ बिजनेस को इम्प्रूव करना। तो ये हमारा हुआ है। अभी मैंने एक प्रेजेंटेशन बीच में देखा था और हम उसमें काम कर रहे हैं कि GPS रहेगा गाड़ी में और सैटेलाइट से लिंक होगा ऊपर से टोल नाके रहेंगे नहीं, आप वो पाइप पर ऐसे कैमरे लगे रहेंगे और एंट्री करने के बाद वहाँ से रजिस्टर होगा, जहाँ से निकलोगे वहाँ से उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकलेगा। कोई रोकेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। तो अब उसके अगर कोई 10 किलोमीटर चला तो नहीं, जो क्या होगा कि एंट्री और उसका निकलने का जो पॉइंट होगा, तो एग्जिट पॉइंट दोनों जगह पर वो कैमरे होंगे, जहाँ से जाएगा वहाँ रजिस्टर होगा, जहाँ से निकलेगा वहाँ होगा। जितना जाएगा उतना ही टोल लगेगा, ऐसा नहीं कि पूरा 60 किलोमीटर का लगेगा। उस सिस्टम को हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमने काफ़ी सुधारा है। ग्रीन प्लांटेशन के बारे में भी आज बैठे थे, उसमें हमारा काम जितना समाधानकारक होना चाहिए उतना नहीं हुआ, उसकी कुछ कमियां थी, उसकी भी चर्चा हमने की है। अब उसका ई-टैग कर रहे हैं
और रीचेक करने के बाद हमने NHAI में कितने ट्री लगाए, हम ये भी कोशिश करेंगे। आज मैंने सेक्रेटरी को कहा है कि हमारा कंट्रीब्यूशन उतना निश्चित कार्बन एमिशन में भी होगा और ग्रीनरी के लिए होगा। तो हम लोग कुछ काम कर रहे हैं तो नेचुरल क्रेडिट उनको कुछ बाकी काम में मिल सकता है क्या, ये भी इन्वायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के साथ हम करेंगे। ये फास्टैग का सक्सेस स्टोरी, ये बहुत बड़ी स्टोरी है हमारे हिंदुस्तान की ईज ऑफ बिजनेस में, और प्रधानमंत्री जिसका बार बार उल्लेख करते हैं उसमें फास्टैग ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। ईज ऑफ लिविंग में भी है। आप इसमें केवल 20,000 करोड़ का फ्यूल बच रहा है। आपको मालूम होगा एक एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ, यस, अभी एक कलकत्ता की जो ये थी TCI और IIM कलकत्ता ने जो स्टडी किया था कि ऑक्ट्रा नाका और टोल नाका पर हर साल 2.25 से 2.5 लाख रुपए का फ्यूल ऐसे ही जलता है वेटिंग पीरियड के कारण। अब ये वेटिंग पीरियड आप कोई भी, इसमें हमारे पास भी सॉफ्टवेयर है, आप कोई भी बोलोगे कि यहाँ लग गया देरी है तो तुरंत आएगा। और ये पीरियड हम कोशिश करेंगे कि ये बिल्कुल मिनिमम हो जाए, 1 मिनट के ऊपर नहीं। और आवश्यकता होगी तो अब हमारे ध्यान में आता है कि अगर ये भी 5 मिनट भी क्यों लगे, लेन बढ़ाएंगे, उसके ऊपर रेक्टिफिकेशन करेंगे। तो ये सब बातें, जैसे जो इसका रेटिंग होगा रोड का, तो उसमें कौन से रोड पर अब कितने समय लगता है, ये इम्पोर्टेंट। तो इन बातों को भी धीरे धीरे हम लोग चेंजेस करते जाएंगे। तो ये भी एक हुआ है लाइव मॉनिटरिंग ऑफ टोल प्लाजा। इसके कारण वहाँ भी आप मुंबई में एक घटना हुई, एक उद्योगपति के घर के सामने एक गाड़ी मिली, तो वो गाड़ी कौन से टोल नाके से एंट्री की और उसमें कौन बैठा है तो कैमरा में टीवी पे आ गया, तो वो दिख रहा था कि ये कौन, और पीछे से निकल गया, वो टोल गाड़ी वाला पीछे से निकल गया था उनके घर के फोटो से। अब जब वो टोल नाके से आया था तो वो कौन बैठे थे, वो उसमें, अब वो आगे पुलिस का काम है सब कुछ करने का। तो ये जो सिस्टम अच्छी हुई है, इसके केवल हमारा टोल बढ़ाने में उपयोग नहीं हुआ, केवल इतना ही नहीं है, तो इसका काफ़ी डिपार्टमेंट्स को, इनकम टैक्स, GST, रॉयल्टी लेने वाले स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, और अभी 8 स्टेट ने हमारे इसको हमने दिया है ये प्लेटफॉर्म, हमने कोई उनको चार्ज नहीं किया, धीरे सब ले रहे। तो धीरे धीरे पूरा देश इस प्रकार से इसमें आएगा, तो ये अच्छा एकदम बड़ी बात हुई है। ये विशेष रूप से जो हमारा आज एवरेज 33 किलोमीटर है, ये देश के तो एक समय वो पर ईयर 12 और पर डे 2 किलोमीटर पर आया था पुरानी सरकार के साथ। और जब मैं आया था तो मुझे याद है कि इसी यहाँ एक हॉल था और हम लोग रात सुबह 10 से लेकर रात के 12 बजे तक पंचायत बैठती थी, कॉन्ट्रैक्टर, बैंकर्स, और हम समय 406 करोड़ के 406 प्रोजेक्ट, 3,85,000 करोड़ के स्टॉल प्रोजेक्ट है जो बंद पड़े थे। मैं, हमारे NHAI के और हमारे मिनिस्ट्री के लोगों ने मेहनत करके हमने भारतीय बैंकों को करीब 3 लाख करोड़ के NPE से बचाया और 40,000 करोड़ के हमने प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दिए। और आज आपको मैं बताता हूँ, ये सरकार की विशेषता है मोदी जी के नेतृत्व में, कि अब हमारे इसमें 90% लैंड एक्विजिशन के बिना ओवर की अवार्ड नहीं कर रहे, फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट क्लियरेंस, सब बातों के क्लियरेंस करके दे रहे हैं। तो हमारे जो प्रॉब्लम्स थे इसके पहले, वो लगभग प्रॉब्लम्स जिसकी ग्रेविटी इतनी कम हो गई है कि काफ़ी स्मूथ हुआ। प्रॉब्लम आते हैं कहीं ना कहीं, काफ़ी कम हुए, कभी कोर्ट के कारण था उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर ओवरऑल जो हमारे हाथ पर थे, रेलवे के ROB के क्लियरेंस, अभी भी 81 ROB के क्लियरेंस पेंडिंग है, तो मैं उसके मॉनिटरिंग हम करते हैं, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के साथ बैठते हैं। अभी 4 धाम के केस में सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो कहीं ना कहीं थोड़े तो चलते ही रहेंगे, पर ओवरऑल जो पहले जो था वो स्थिति के बाद आज बदल हुआ है। बैंकों ने भी फिर से एक बार इसमें रोड प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने में काफ़ी इनिशिएटिव लिए हुए। अच्छा, हमारा जो मॉनिटाइजेशन हो रहा है TOT और बाकी, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो हमें एक प्रकार से एक सक्सेस स्टोरी है। और आज टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जैसे हम रोड का एक प्रकार से रेटिंग, रोड ऑडिटिंग एक प्रकार का करके उसका रेटिंग कर रहे हैं, और ये पब्लिक डोमेन में ये रिपोर्ट मैं अभी आपको दे दूंगा। आपको बिल्कुल स्वागत है। पब्लिक इंटरेस्ट में हमारी कमियां अगर जो भी आती है और आप हमारे नज़रों में लाते हो,
तो आप चाहे मीडिया के द्वारा लाइए, हमें मिलकर दीजिए, हम उसको सुधार करेंगे। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ 100% परफेक्शन। हमारा दावा नहीं है कि हम हैं, पर हम 50 से 55 गए हैं, 55 से 60 गए हैं। हमारा इंटेंशन सब बातों को सुधारने का है, तो उसका काफ़ी अच्छा परिणाम आज हुआ है। ये रिपोर्ट के लिए भी, नीति आयोग के लिए मैं खान साहब को भी धन्यवाद दूंगा, इसमें हुआ है। अब ये थोड़ा सा मैं हमारे डिपार्टमेंट में IIT और इंजीनियरिंग कॉलेज में जो 3rd ईयर और 4th ईयर के जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं या ट्रांसपोर्ट के सब्जेक्ट के जो होते हैं, उनको एक प्रकार से इसमें ट्रेनिंग मिल सकता है। ये 40 बातों के आधार पर इसका जो हम लोग रेटिंग कर रहे हैं, इसका जो रोड ऑडिट कर रहे हैं, और एक्सीडेंट विशेष रूप से हमारे लिए टची विषय है, तो ये सब बातों में उनका भी सहभाग लेकर हर रोड का एक ऑडिट, उसका रेटिंग होगा, तो ये ध्यान में आएगा कि उसकी गलतियाँ क्या है, कमियाँ क्या है, और धीरे धीरे इसमें जितना रेक्टिफिकेशन होगा ईज ऑफ बिजनेस में, उतना नेचुरली आपको रिलीफ मिलेगा। नई बातें और बाद में ये इसका प्रकाशन करना है। स्ट्रेचेस की इस पर जो कमेटी बैठी थी, इसमें बहुत मेहनत की है और बहुत डिटेल में जाकर हम लोगों ने एनालिसिस की, उसके क्राइटेरिया बनाए और उसके बेसिस पर रैंकिंग की, और ये पहली बार हुआ है। और मेरे विचार से इससे देश में, जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, ईज ऑफ लिविंग, दोनों चीज़ों में एक तो टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत ज़ोरों से इस मंत्रालय ने किया है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का, जिससे फ्रॉगिंग होगी बहुत ज़रूरी, और दूसरा कि ये जो हम लोग को नेशनल हाईवे स्ट्रेचेस एक बार रैंकिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग जब शुरू की तो देश जो 144 नंबर पर था वो करीब 77 पोजीशन उसमें जंप। इसी तरह आप देखिएगा इसकी वजह से, और ये जब पब्लिक डोमेन में आप लोग डाल दीजिएगा, सारे कॉन्ट्रैक्टर्स पर प्रेशर होगा बहुत ज़ोरों का कि वो अपनी क्वालिटी इंप्रूव करें, और हम सब लोगों पर प्रेशर होगा कि हम लोग उसको मॉनिटर करें, और देश में क्वालिटी ऑफ सर्विस का बहुत मेजर इम्प्रूवमेंट होगा। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, और मैं माननीय मंत्री जी को जिनकी लीडरशिप में हुआ है, और माननीय श्री VK सिंह जी की जिनके नेतृत्व में हुआ है, इन लोगों को बहुत बहुत बधाई दूँगा। और मैं सारे ऑफिसर्स को, खासकर नेशनल हाईवे और DG साहब को बहुत बहुत बधाई दूँगा कि इन लोगों ने, चेयरमैन नेशनल हाईवे और DG साहब को, दोनों को बहुत बहुत बधाई दूँगा, और खासकर सेक्रेटरी रोड ट्रांसपोर्ट जी को, जिनकी लीडरशिप में ये सब हुआ है, बहुत बहुत बधाई। CEO, हमारे सेक्रेटरी बहुत, चेयरमैन NHAI, DG R&D, और आप सभी लोग जो आज इकट्ठे हुए, आज बहुत चीज़ें बताई गई, और जैसा खान जी ने बताया कि एक प्रेशर बनेगा कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर, और सब लोग जो उसके साथ एसोसिएटेड है कि उनका स्ट्रेच सबसे अच्छा बने, और जब एक बार कंपटीशन शुरू हो जाता तो चीज़ें अच्छी बनती हैं। साथ साथ एक प्रेशर इसका भी बनेगा कि अगर एक आदमी 33 किलोमीटर का काम कर सकता है, या 30 किलोमीटर एक दिन में बना सकता है, या 4 लेन का 2.5 किलोमीटर बना सकता है, तो बाकी हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो इससे एक बहुत अच्छी पद्धति शुरू होगी, और हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के अंदर तेजी भी आएगी, अच्छाई भी आएगी। आज इसके अंदर जितने लोग शामिल हुए हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों पर लोगों तक पहुँचाओ। जैसे नितिन जी ने कहा, आपकी सकारात्मक आलोचना हमारे लिए अच्छी है, सकारात्मक आलोचना करिए, हमको बताइए कि कहाँ पर कमी है, हम उसको दूर करने का प्रयत्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट 24 सेकंड। प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ 1 घंटा। ये ध्यान में आएगा कि जहाँ ज़्यादा है तो 2 लेन बनानी पड़ेगी, क्या कुर्सी लोग सामने करे, क्या कोई बंद रखी है, क्या सर ये बने से लाइव सर ये वाला क्या पब्लिक भी देख सकते हैं, ये लिंक? हाँ, ये पब्लिक देख सकते हैं, Public देख सकते हैं। वेबसाइट पे है। थैंक यू। आप जयपुर जाने के पहले कितना टाइम है देख सकते हैं। थैंक यू। ऐसे 1 मिनट के पहले करने की कोशिश
कंपैरिजन So you can compare the history of कि monthly उसका कैसा था ट्रैफिक, वीकली कैसा था, आज अभी क्या चल रहा है, yesterday कैसा था. So you are comparing this कि ये आज का ट्रैफिक है. अगर मैं कंपेयर कर देता हूँ yesterday उसका ट्रैफिक क्या था खिड़की द्वारा का सेम साइड, तो वो हम इमीडिएटली कंपेयर कर सकते हैं. अगर हम देखें वीकली उस एवरेज से कितना डेविएशन हुआ, इमीडिएटली वी कैन कंपेयर इट आउट. और सिमिलरली इट गिव्स यू मंथली एवरेज से कितना चेंजेस हुआ. इवन इट गिव्स यू प्रेडिक्शन क्लियरली कि क्या उसका ट्रैफिक फोरकास्ट होने वाला है. इट गिव्स यू वेरी इंटरेस्टिंग वन मोर डेटा, उसका पीक आवर्स स्पेसिफिकली कब है, हाई पीक आवर्स कब है, लो पीक आवर्स कब है. सिमिलरली अगर हम दूसरे साइड पे देखना चाहेंगे तो उसका भी ट्रैफिक उसी वजह से कंपेयर कर सकते हैं. So there are currently around 500 toll plaza live, which gives you currently the waiting time, the queue length क्या है both side में. If you see, this is the Tofi toll plaza, उसकी waiting time अभी 12 मिनट 27 सेकंड चल रही है. One side it is 9 minutes, other side it is 3 minutes. इसमें कितना वेटिंग चल रहा है, क्यूइंग है एक तरफ 290 मीटर्स का, एक तरफ 95 मीटर्स का. लाइव है ये 231 आवर्स का डेटा, मतलब 230 का डेटा है ये. करेंटली इट इज जस्ट 32. सिमिलरली अगर अलग टोल प्लाजा देखना चाहे उसका भी पूरा दिखाता है ये कितना चेंजेस हुआ है, कितना वेरिएशन हुआ है, और उसकी पूरी हिस्ट्री डेटा रियल टाइम हम एनालिसिस करके उसका इमीडिएटली एक्शन कर सकते हैं उसमें. ये भी बताता है कि लास्ट वीक की उसकी एवरेज डिटोरिएशन हुई है कि इम्प्रूव हुई है. ये जैसे 35% का इम्प्रूवमेंट हुआ है इस टोल प्लाजा में, यहाँ पर इफ यू लुक आफ्टर ये 11% का डिटोरिएशन हुआ है. तो सिमिलरली ऑल द टोल प्लाजा विच इज करेंटली लाइव we can see in a one screen completely. इस तरह से ये वीडियो फीड भी हम देख सकते हैं, and then we can compare and see and analyze कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म में हम इस पर क्या एक्शन ले सकते हैं. It also gives you data कि ये हमारा नेशनल वेटिंग टाइम अभी क्या चल रहा है, एवरेज ऑफ द ऑल द टोल प्लाजा. तो 100 मीटर्स के अबव कितने हैं, 100 से 200 मीटर्स के अबव कितने हैं, और 200 के अबव कितने. इट ऑल्सो गिव्स यू कि कितना आप फ्यूल सेव कर रहे हैं, जो रियल टाइम में कितना सेविंग हो रही है. प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मैन आवर कितना सेव कर रहे हैं, जो हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं. कार्बन सेविंग कितना हो रहा है, और टोटल टारगेट जो है हम लोगों ने डेली का कैलकुलेट कर रहे हैं रियल टाइम. मैंने बहुत छोटे लेवल पे काम किया, तो मैं पोस्टर चिपकाता था. तो मुझे याद आता था कि पोस्टर चिपकाने के बाद दूसरे पार्टी वाले फाड़ देते. तो फिर मैंने चिक्की कैसे को यूज करना, और साइकिल पे खड़े रहे स्टैंड लगाकर फिर ऊपर में पोस्टर चिपकाना. मैं उस समय जब हुआ देखने के लिए मैं गया तो उन्होंने कहा था कि तुम ये हाथ जाएगा लोगों का, ये करा वो सोलर पैनल, ये जो पुल है आपका निजामुद्दीन, सोलर पैनल लगा है निजामुद्दीन, वो भी उखड़ वो पैनल तक लेके गए. तो ये क्या है कि अल्टीमेटली हमें भी जनता का भी सहयोग चाहिए. तो ये ट्री अभी 20 फीट का लगाएंगे, ये कोई लेने ये कॉन्ट्रैक्टर के लोग ही बता देते हैं. सर मेरा सवाल इतना सा है कि फास्ट टैग नो डाउट